आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं सफलता संग्राम जो स्पेशल ग्रुप डी के लिए सेशन चला रहे हैं दोस्तों, इसका अपना क्लास देखते हैं दोस्तों। आज देखेंगे नंबर सिस्टम का सारे बेसिक्स क्वेश्चन, ऐसे नंबर सिस्टम्स का ही दोस्तों चैप्टर कहा जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, शॉर्ट सेकंड एनालिसिस हो गया, ये सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम्स के बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों इस क्लास के अंदर। आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म करेंगे, और इस क्लास के अंदर एक ही टारगेट बनाओ दोस्तों कि आखिरी 21 क्लास करो, अंतिम 21 नंबर लाओ और सिलेक्शन पाओ और अपने जॉब जर्नी पे निकाल जाओ। इसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम का। बोला क्या, यदि संख्या x 4 और 6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, 11 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होती है, उसका रूल क्या होता है। विभाज्यता का रूल देखेंगे कि 11 से संख्या कब विभाजित होगी। 11 से संख्या विभाजित होने का रूल होता है दोस्तों ना कि अल्टरनेट संख्याओं की योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब क्या दोस्तों, इसको लिया तो ये वो छोड़ के उसके बाद वाला, फिर इसको लिया तो ये वो छोड़ के उसके बाद वाला, इन संख्याओं का योगफल कीजिए तो x + 4 + 1 यानी कि क्या बनेगा दोस्तों 5 + x बना इसका। और अल्टरनेट तब देखेंगे जो बच गया 4 और 6 क्या है दोस्तों 10। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होना चाहिए, तभी जाके वो 11 से विभाजित होगा ये पूरा का पूरा संख्या। तो अब ऑप्शन पे जाएंगे कि क्या आंसर दिया है दोस्तों। यहाँ देखेंगे 5 + 1 है, नीचे में 10 है, तो 10 से बाहर तो कोई संख्या दिया नहीं है क्योंकि 11 से विभाजित होने वाली। तो ऐसा कुछ कर सोचते हैं तो यहाँ देखेंगे 5 + 1 से यहाँ 10, तो ऐसा क्या संख्या दोस्तों x की जगह पे आएगा कि 10 उसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा या 11 से विभाजित। तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों 2 4 3 5। तो यहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 5 10, 10 में से 10 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 नहीं बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो विभाजित हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा 5। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या बोला। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये दोस्तों ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे दिया है। ए नंबर दिया है दोस्तों, ए नंबर दिया है 65 42 176 42 176। इस तरह से बी दिया, सी दिया, कुछ दिया, पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला इसमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 से विभाजित होने का रूल क्या होता है दोस्तों, पहले सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मेरे साथ देखेंगे 4 से विभाजित मतलब क्या है, 2 के फॉर्म में 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4, 2 का पावर 3 यानी कि 8। इस तरह की जब संख्या आ जाए 2 के पावर के रूप में, जब संख्या जैसे 2 का पावर 2 1 है तो पीछे से एक अंक विभाजित होना चाहिए तो पूरा संख्या विभाजित होगा। 2 के पावर 2 यानी कि 4, देखिए पावर में क्या है 2 गुना, तो पीछे से 2 को अंक का विभाजित होता है ना तो 4 से विभाजित होगा। 2 का पावर 3 यानी कि 8, अगर पीछे से 3 को अंक विभाजित हो ना तो ये पूरा संख्या विभाजित होगा। इस तरह से 2 का पावर 4 ले लेते हैं 16, इसमें क्या होगा 4 को अंक। इस तरह के फॉर्म में दोस्तों ये सारी चीजों की एक क्लास अलग से हम बना देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल आते हैं टारगेट्स, क्योंकि हमारी टारगेट बनी हुई दोस्तों 21 क्लास खत्म करना है, जल्द से जल्द एग्जाम का टाइम भी आ चुका है। इसलिए अब देखेंगे दोस्तों ये 4 से विभाजित होने वाले, 4 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, 2 पीछे से 2 को अंक 4 से अगर विभाजित है तो ये संख्या पूरा 4 से विभाजित होगा। तो देखेंगे 4 से क्या विभाजित है 76, तो 4 से भाग देंगे दोस्तों, एक बार में कितना बचा यहाँ पे 4 कम 4, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ से 6, तो 4 से 9 चुका 36, विभाजित है ना 4 से, तो 4 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। आंसर ऑप्शन यही हमारा सही हो गया। देखेंगे क्या बोला दोस्तों, बोला क्या कि 98, बोला क्या दोस्तों हमको 98 x संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया, बोला क्या है ना कि इस x का मान चूज कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ कि वो कौन सा ऑप्शन होगा कि ये संख्या जो है ना पूरा 6 से विभाजित है। किससे दोस्तों 6 से विभाजित है। तो एक चीज हमारे साथ देखेंगे दोस्तों, 6 से विभाजित होने का रूल क्या होता है ना, देखेंगे 6 को 2 भागों में तोड़ दीजिए तो क्या बनेगा 2 गुना 3 बनेगा क्या
2 गुना 3 6 हो जाता है ना। बड़ा संख्या जब भी आए उसको तोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, ये ऐसा संख्या जो देखेंगे दोस्तों, इस संख्या को देखेंगे कि ये 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, तब ये जाके 6 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होने का संख्या क्या होता है रूल दोस्तों, कि पीछे से एक अंक 4 है ना, तो 2 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखेंगे दोस्तों कि 3 से है या नहीं है। तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, आज सीख लो दोस्तों। जैसे मैंने बताया 2 के पावर 1, उसी तरह 3 के पावर 1 यानी कि 3, 3 के पावर 2 यानी कि 9, 3 के पावर 3 यानी कि 27, 3 के पावर 4, इस तरह से दोस्तों कोई भी आए ना इस फॉर्म में, 3 के फॉर्म में ना, तो क्या होना चाहिए विभाजित का रूल, कि सारे अंकों का योगफल उससे विभाजित होना चाहिए। जैसे 3 से विभाजित की बात करना है तो सारे अंकों का योग कर देंगे, 4 5 1 8 9, इसको जोड़ देंगे तो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर 3 के पावर 2 यानी कि 9 है ना, तो 9 भी रहे ना, अगर 9 से विभाजित करने की बात बोले तो सारे अंकों को जोड़ देंगे, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों 3 से विभाजित होने का रूल, कि सारे अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं, तो 9 है, 9 8 17 करेंगे, 17 1 से कितना है, अगर इतना बड़ा भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन डायरेक्ट अगर 9 है तो ये कट जाएगा, 3 से 3 काट दो। यहां देखेंगे दोस्तों क्या है, 8 है ना, उसके बाद 7 भी दिया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 7 भी लगाया है, ठीक है ना। 8 7 15, ये भी विभाजित हो जाएगा। यहाँ 5 4 9, ये भी विभाजित हो जाएगा। बच गया x, यानी कि x भी कोई ऐसा संख्या जो 3 से ही विभाजित होने वाली है, तभी जाके सारे के सारे संख्या 6 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 6 दिया तो वो भी हो जाता, 9 दिया रहता वो भी हो जाता, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन देगा फिक्स है, और नहीं तो छोटा से छोटा लगा देगा, बड़ा से बड़ा लगा देगा, तो उसको निकाल लेंगे। तो फिलहाल दिया a को, क्या दिया दोस्तों 3, तो यानी कि x का मान क्या है 3, आंसर। समझ में आया दोस्तों, अच्छा लग रहा है सेशन, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है दोस्तों, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे दिया है क्या मेरे साथ, ये देखिए श्रृंखला दिया हो, बोला कि इसका 10वां पद बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए 12 19 26 33 एंड सो ऑन करके दिया हुआ है, बोला कि 10वें नंबर पे क्या आएगा, यानी कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो पहले एक चीज चेक करेंगे दोस्तों कि ये संख्या जो है ना क्या किस फॉर्म में है। तो यहां से देखेंगे ये 12 से 19 बड़ा कितना बड़ा दोस्तों +7, ये 19 से 26 बड़ा कितना बड़ा +7, 26 से 33 बड़ा यानी कितना बड़ा +7। सारे के सारे अंतर क्या हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है, यानी समान हो रहा है ना। तो जब दो सारे पदों का अंतर जब समान हो जाए तो क्या होता है, ईपी में होता है दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, यानी कि समांतर श्रेणी में ये श्रृंखला है। तो समांतर श्रेणी में श्रृंखला आ जाए तो उसका nवां पद क्या होता है, tn बराबर दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे दोस्तों a क्या है प्रथम पद, n माइनस 1 यानी कि कौन सा हमको पद चाहिए 10वां, और d मतलब क्या है इसका डिफरेंस, यानी कितना का अंतर है सब में 7 का। तो यहाँ पुट कर देंगे a की जगह पे दोस्तों 12 प्लस n माइनस 1, कितना कौन सा पद चाहिए दोस्तों 10वां ना -1, d की जगह पे क्या पुट होगा 7। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 में से एक जाएगा तो 9 9 सत्ते 63, 63 और 12 मिलकर कितना 75 आंसर। यानी कि इसका 10वां पद क्या है दोस्तों 75 आया। दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन मैंने पहले लिख दिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को पढ़ा पाए इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो स्व अभाज्य है। अब देखिए दोस्तों स्व अभाज्य का मतलब क्या होता है ना, और सिंपल सा तरीका एक ही चीज जान लो, जिसका HCF एक हो उसको भी मत जानो। दूसरा तरीका जान लो क्या है, कि जो एक के अलावा दूसरा किसी से नहीं कटे, ऐसा जोड़ा जो एक के अलावा दोनों किसी से नहीं कटे। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 8 है या 6 है, ये पूरा का पूरा संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सम संख्या 8 मिला या 6 मिला, तो ये दूसरे यू भी भाई यू भी दूसरे भी क्या अभाज्य होगा, नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 4 या 3, कोई बात नहीं, पहले 3 से चेक कर लेते हैं, दूसरे तो चेक नहीं लगेगा, 3 से देख लेंगे। 3 3 का 9, यहाँ क्या बचा 2 24, 3 से कट जाएगा 8 3 का 24, यहाँ 3 से 7 बार में और एक बार में भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऐसा ही जोड़ा जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटे। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ये 59 है, तो ये क्या 3 से नहीं कट रहा है,
ये भी नहीं कट रहा है। कुल मिला के ये 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी देख लो नहीं कट रहा है, 7 यानी नहीं कट रहा है किसी चीज से, तो क्या होगा, यही तो हमारा होगा 100 अभाज्य संख्या। ऐसे इसको चेक कर लो, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो इसको कहां तक चेक करेंगे कि है या नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसी को चेक करो ना। देखिए अंतिम में 5 दिया है, 5 से कटेगा, ये अंतिम में 0 दिया है, 5 से कटेगा पक्का है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये 5 से कट जाएगा, तो यानी कौन बच गया, यही ना बचा, यही बचा, तो यही हमारा आंसर हुआ। ये तीनों को चेक कर लेंगे, बाहर निकल जाएगा, या डायरेक्ट यहां से भी चेक कर सकते हैं कि हाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ज्यादा टफ लग रहा है तो इस तीनों को काट दो, फिर बच जाएगा जो आंसर। दोस्तों क्या देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, निकाल सकते हैं सारी संख्याओं को। क्वेश्चन बोला क्या, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो अभाज्य क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं करते, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ 100 अभाज्य हो गया, वो अलग चीज हो गया, जोड़ा में देखा जाता है, 2 गो संख्या, 3 गो, 4 गो, सारे चीजों को मिलाया जाता है कि 100 अभाज्य है कि नहीं, ये जोड़ है, तो एक के अलावा किसी से नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, अभाज्य संख्या है ना, तो वही संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। जैसे हम कहां से ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 5 है, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये क्या है, 100 अभाज्य संख्या है। तो वही चीज बोला है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेके 100 तक की गिनती में, 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितने अभाज्य संख्या होंगी, तो देखिए निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। अभाज्य क्या क्या होता है दोस्तों, 2 हो गया, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, सॉरी 9 तो नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं 100 तक, लेकिन नहीं इतना निकालने का क्या टाइम रहता है एग्जाम हॉल में, नहीं रहता है ना। तो छोटा सा एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये फेमस क्वेश्चन है, ये क्या है, फेमस क्वेश्चन है, बोलेगा कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होगी, पहले 100 में कितना होगा, तो पहले 100 वाला में क्या होता है दोस्तों, सीधे याद रखना है इसको, 25 आंसर, ये याद रखने की चीज है, क्योंकि निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा, 1 से लेकर 100 तक में चेक करने में सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट याद रखेंगे पहले 100 में 25, क्योंकि फेमस क्वेश्चन आ सकता है, आएगा सीधे टिक मार देना 25, और बोल देना दोस्तों 1 से 50 तक में ना, तो 1 से 50 में 15 होता है आंसर। बस दो चीज याद रखिएगा, 1 से 100 तक में 25, 1 से 50 तक में 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मेरे साथ क्या बोल दिया कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 बराबर वाट, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, नीचे वाले के सब का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 6 से भाग देंगे, जितना बार में आएगा 1 से गुणा करके लिख देंगे, 4 से 12 से भाग देंगे, लिख देंगे, सबको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं होगा, अरे उतना करने का टाइम नहीं है, हो देखते हैं देशमुख सर के अंदाज में कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखिए पक्का है लगातार हो, देखेंगे ई नीचे वाला देखिए 6 है ना, तो 2 गुना 3 होता है क्या, ये 12 है ना, तो 3 गुना 4 है क्या, देखिए 3 है तो इसका ये 3 बना लगातार है, यहाँ 20 है तो 4 गुना 5 होगा, लगातार है। तो ये वाला लास्ट वाला देखो, तो ना बीच का देखना है ना इधर का कुछ भी, सीधे फर्स्ट और लास्ट देखो, तो फर्स्ट और लास्ट वाला देख ली दोस्तों, क्या है 2 गुना 3 और लास्ट वाला क्या है 7 गुना 8, लगातार संख्या में लिखना, यानी कि 8 गुना 7 लिख देना, कंफ्यूजन में गलती से आंसर कुछ और बन जाएगा। यहाँ 3 गुना 2 मत लिखना, 2 गुना 3 लिखना, लगातार लिखना। अब इसके बाद लगातार लिख लेना, तो ये पहला वाला ले लो, पहला वाला क्या है 2 है ना, ये नीचे है बाटा में रूप में है ना, तो बाटा में लिखो 1/2, और लास्ट वाला ले लो क्या है दोस्तों 1/8, दोनों को घटा दो जो आएगा सो आंसर। यहाँ देखो 8 तिरछा तिरछ करे 8 है, 2 माइनस है तो माइनस कर दो, 8 में से 2 गया तो 6, आई दोनों को आपस में गुना कर दो 16। अब कुछ कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला है, 6 है, 16 है, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 8 बार में आंसर क्या बनेगा 3/8 आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला, आप बोला कि शालिनी, तनवीर और रशीद ने केक को साझा किया, मतलब बांटा एक दूसरे के साथ। शालिनी के पास 1/6, शालिनी के पास क्या है दोस्तों 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था, और शेष भाग रशीद के पास था। तो रशीद का केक का अंश क्या था, देखिए दोस्तों एक केक था,
उसमें से क्या किया दोस्तों, शालिनी ने 1/6 ले लिया, तनवीर ने 1/4 ले लिया और शेष रशीद को मिला। तो रशीद का अंश बता दीजिए। लेकिन जब भी फ्रैक्शन के रूप में, बटा खटा के रूप में कोई भी चीज दे देना तो टोटल यानी कि कुल कितना होता है, 1 होता है। तो पूरा का पूरा कितना होगा, 1 होगा। और उसमें शालिनी 1/4 ले ली, तनवीर शालिनी 1/6 ले ली, तनवीर 1/4 ले ली। इन दोनों का हिस्सा निकाल देंगे कुल में से, तो क्या बचेगा, रसीदे का ना बचेगा। तो निकाल दीजिए। तो 1 माइनस इसको तो करेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 6 2 बार में 4 से 3 बार यानी 5/12 हो जाएगा। निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 5 गया 7/12 आंसर। यानी कि रसीद का हिस्सा कितना आया दोस्तों, 7/12। अगला क्या बोल रहा है दोस्तों, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोग उसको बनाएंगे तो हमको लगता है कि कम से कम 2 मिनट तो जरूर ले लेंगे, उससे ज्यादा ही लेंगे लेकिन उससे कम नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन बोला क्या है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दो संख्या है ना, तो उसका योग 9 है। तो आप लोगों की बनाने का तरीका हम बता दें थोड़ा सा। क्या करते हैं आप लोग, x + y मान लीजिए दो संख्या है, उसका योगफल 9, उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, यानी कि 1 में x प्लस 1 में y का योग 1/2 है। तो अब संख्या निकालते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से x y किसी का एक मान ले लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। x y का x y ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है x + y हो जाता है, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर x y का मान रखते हैं। तो अब जाके आपका ये आके निकल के आता संख्या, लगभग 2 मिनट तो जरूर लग जाएगा कम से कम। कितना फर्स्ट बनाने वाला हो तो 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन मेरे तरफ देखो, देशमुख सर के अंदाज में देखो कैसे बनेगा, चुटकियों में आंसर कैसे। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, किसी से को लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, फिर भी देखो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार देख के जाना। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, बोला दो संख्याओं का योग 9 है, उनका व्युत्क्रम का योग 1/2 है, व्युत्क्रम का योग 1/2 है। तो संख्या बता दीजिए, उनमें से एक संख्या कौन बता दीजिए ना। तो देखिए कि ऑप्शन जो है ना, योगफल कितना दे दिया दोस्तों, 9 दिया है, और व्युत्क्रम का योगफल कितना दे दिया, 1/2 दिया है। तो सोचने का तरीका देखो, देशमुख सर के अंदाज में कैसे सोचेंगे। योगफल 9 दे दिया, व्युत्क्रम का योगफल आधा दे दिया। तो जब आधा दिया तो उस संख्या और उसका आधा जोड़ के 9 हो जाना चाहिए। या मान लीजिए दो संख्या है, तो एगो आधा होगा, उसका एक संख्या होगा, उसका आधा होगा। तो एगो क्या करते हैं, मान लीजिए इसके छोटा संख्या दिया है, तो बड़ा संख्या क्या होगा, इससे दुगुना होगा। सीधी सी बात है, कोई भी एक संख्या ऐसा उठा के देखो कि उस संख्या उसके आधा या उसका दुगुना जुड़ के 9 हो रहा है। लेकिन 2 है, 2 का आधा करेंगे 1, 2 और 1 3, 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंसर नहीं होगा। या इसका दुगुना भी कर लेंगे, 2 का दुगुना 4, 4 और 2 6 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है। यहाँ से 4, 4 का आधा 2 यानी कि 6 हो रहा है ना। यार इसका दुगुना लेते हैं, 4 दूनी के 8 और 4 12, ये भी 9 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं आंसर होगा। 5 ले लेंगे, तो 5 का दुगुना 10, तो 10 और 5 15 हो जा रहा है, 9 नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। इसका आधा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2.5 7.5 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। नहीं होगा तो ये आंसर तो पक्का होगा आंसर। लेकिन देशमुख सर के अंदाज में चेक कर लो, 6 और इसका आधा लेंगे तो कितना, 3, तो 6 और 3 9 होगा, योगफल हो गया। तो यही तो हमारा आंसर बना, समझ में आ रहा है, चुटकियों में बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या बोला दोस्तों, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर एग्जाम्स में देखे जाते हैं, इसलिए अच्छे से देखना, अच्छे से समझना कि कैसे होगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, पहला टाइप देख लेते हैं, दूसरा फिर इसके बाद देखेंगे। बोला 4 अंकों की वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, देखिए दोस्तों, ऐसा संख्या ज्ञात करना जो 49 से विभाजित हो, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 को 9। अब इसी में 49 से पहले भाग दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो भाग देते हैं, तो फिर क्या होता है देखते हैं, शेषफल क्या आएगा। 49 से देंगे 2 बार में कितना हो जाएगा, 49 दूनी क्या 98, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से आया 9, 19 में 49 से नहीं लगेगा, यहाँ पे फिर 0 बैठेगा। लेकिन इधर सोचना नहीं है, एग्जाम हॉल में क्या ना टाइम होता है, कम होता है, इधर क्या बैठेगा उससे कोई मतलब नहीं है। 19 में नहीं लगा, सीधे 9 उतार लो ऊपर से। अब देखिए 49 है, 199 है, 50 होता तो 50 का 200,
तो 49 का क्या हो जाएगा 196 या 4 आएगा, लेकिन इसको दिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक टाइम वेस्ट चीज है। ठीक है, डायरेक्ट अपने मन में सोचेंगे 4 बार में जा रहा था, जाने दो। अब यहाँ क्या बचा 3। अब देखेंगे यहाँ से इसमें 2 गुण दे दिए थे, फिर एक उतारा सब उतार दिए, यानी कि शेषफल क्या आया दोस्तों 3 आया। शेष क्या बच गया 3। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंक की बड़ी संख्या लिया मैंने, भाग दिया, 3 शेष बच गया, यानी पूरा पूरा विभाजित तो नहीं है। तो पूरा पूरा विभाजित क्या होगा, ये 3 को ज्यादा हो गया ना, 3 को बाहर कर दो, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों 4 × 9 - 3, यानी कि कितना 9 9 9 और 6, आंसर 9996 हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो देखिए शेषफल 3 बचा, सीधे उसको बाहर कर दिया, वो कट जाएगा। देखिए एक और कंडीशन होता है, वो क्या होता है उसको बोला क्या है क्वेश्चन कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं पता तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 1 पे 3 को 0, 47 से विभाजित होना चाहिए, 47 से भाग दीजिए, क्या लगेगा दोस्तों 2 बार में जाएगा क्या 47 दूनी के कितना 94 हो जाएगा। यहां से 6 आया, फिर ऊपर से 0 लाते हैं, कितना बार में लगेगा 1 बार में 47, यानी कि कितना बच गया दोस्तों 13 बचा ना। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो 13। अब यहां देखेंगे दोस्तों शेषफल क्या बच गया 13। तो अब फिर यही वाली कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, अगर ये 13 को ज्यादा हो गया तो 13 को बाहर कर देंगे तो कट जाएगा ना, लेकिन मत करना, गलती हो जाएगा। अब देखो क्या गलती हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, 13 को इसमें से बाहर कर देंगे, इसमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है इतना, इसमें से अगर 13 को बाहर कर देते हैं तो 13 को तो छोड़िए दो, इसमें से एक को खाली घटा के देखो ना क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। या 10 में से गया 9, या 9 9 9, यानी 999 हो जाएगा। अब देखो ये कितने अंक की संख्या बचा, 1 2 3 अंक की संख्या बच गया ना। लेकिन हमसे क्या बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हमको 3 अंक वाली थोड़े पूछा है, कंडीशन गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, घटाने से क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये 3 अंकों में चेंज हो जा रहा है, लेकिन हमको 4 अंकों वाली चाहिए सबसे छोटी छोटी। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने से तो अंतर नहीं होगा ना, कुछ भी जोड़ो, 1 जोड़ दो मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1001, यानी कि 4 अंक वाली रहेगा। तो अब जोड़ने के लिए क्या जोड़ते, देखिए घटाने की बात आएगी, घटा के उसको कटाना है तो सीधे शेषफल को घटा दीजिए, लेकिन जोड़ के करना है ना, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं दोस्तों, जिससे भाग दिया 47, शेषफल कितना है 13, इस दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 47 में 13 घटा दीजिए 4, और यहाँ पे 3, यानी कि 34 आया ना। अब इस 34 को जोड़ देंगे जो आएगा सो आंसर, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों 1 पर 000 प्लस 34 बराबर 1034, यानी कि 1034 आंसर। यानी कि क्या करेंगे, घटाते समय डायरेक्ट घटा देंगे, लेकिन जोड़ने की जब बारी आएगी तो क्या करेंगे, इस दोनों के अंतर को जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया दोस्तों, ये हमने ऑप्शन लिख दिया है ऑलरेडी, सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन है दोस्तों पूछा हुआ। बोला क्या है कि अपरिमेय संख्या कौन है, 4 ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, इसमें अपरिमेय कौन है, और ये 4 ऑप्शन दे दिया, बोला इसमें परिमेय संख्या कौन होगा। तो देखो एक ही चीज दोस्तों दिमाग दिलो दिमाग बसा लेना, बस छोटा सा, ज्यादा इधर उधर का सोचना नहीं है, बस एक ही चीज सोचना, जब पूरा पूरा निकल जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए रूट के अंदर में, तो जब पूरा पूरा संख्या निकल जाए तो परिमेय, जो नहीं निकले वो परिमेय, तो यहां से निकालते हैं दोस्तों कि पूरा पूरा कौन संख्या बनेगा। यहाँ देखिए 1 पे कितना 0, 6 को 0 है, तो यानी कि 10 के पावर क्या होगा 6, और यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर में क्या है 2 है ना, तो 2 होता है तो क्या करता है होल पावर में 1/2 हो जाता है ना। कोई दिक्कत किसी को, होल पावर में नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख लो, उसमें भी आसान हो जाएगा। 10 यहाँ पे 6 को 0 तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। ये क्या होता है पावर आगे गुना होता है, तो 1/, यहाँ पे 2 है ना रूट के अंदर, जो नुकीला में रहता है वो नीचे आता है, तो ये 2 है ना, तो 1/2 बनेगा। यहाँ से देखो कितना बार कट जाएगा 3 बार में, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, 10 के पावर 3 हो गया, कुछ संख्या आ जाएगा 10 के पावर 3, यानी 10 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये पूरा पूरा आ गया, तो ये क्या बनेगा, ये परिमेय होगा, हमको निकालना है अपरिमेय। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी 1 पे 6 0 है दोस्तों, यानी कि 10 के पावर 6, यानी नुकीला वाला भाग में क्या है 3, यानी कि गुना में क्या आ जाएगा 1/3, फिर से 3 से काटेंगे तो कितना 2 बार में कट जा रहा है,
पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये परिमेय संख्या। हमको निकालना है अपरिमेय। अगला चेक करेंगे, यहाँ भी वही चीज है, 10 के पावर 6, नुकीला वाला भाग में क्या है 6, तो 1/6। अब देखेंगे पूरा पूरा कट गया, यानी कि 10 आया, तो ये भी परिमेय संख्या। यहाँ देखेंगे दोस्तों 10 के पावर क्या बनेगा, ये भी 6 को 0 तो 6 पावर में, सॉरी नुकीला वाला भाग में क्या है 4 है, तो 1/4। अब यहाँ से काटा कुटी कीजिए, देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि पावर में क्या है दोस्तों 10 के पावर 3/2। पूरा पूरा कटा नहीं, कटा ना, तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो यही अपरिमेय संख्या होगा आंसर। और सटीक तरीका चेक करने का दोस्तों, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला, इसमें परिमेय संख्या ढूंढना है ना, तो इसमें भी वही पूरा पूरा जो निकल जाए, तो यहाँ देखेंगे क्यूब रूट 2 है, 2 का घनमूल निकलेगा 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखेंगे क्यूब रूट 8 है, अब देखेंगे 8 को क्या हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ नुकीला में 3 है, तो गुना कर देंगे 1/3, यहाँ 3 3 कट गए, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 2 आया, और 2 में से 2 जाए या घटे उससे कोई मतलब नहीं, आ गया ना, पूरा पूरा आ गया, तो यही तो हमारा परिमेय संख्या है आंसर। देखिए मेरे साथ अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, बोला क्या है 2 के पावर 8 दे दिया, गुने 3 के पावर 2 दे दिया, गुने 5 के पावर 3 दे दिया, गुने 7 के पावर 5 दे दिया। बोला गुणनखंडों की संख्या क्या करें। ऐसे ग्रुप डी में आपको पूछा हुआ है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो हमने इसमें सारे चीज बता दे रहे हैं कि गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तब कैसे निकालेंगे, और विषम का पूछ दे तो तब कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक ही पूछा हुआ है सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा ग्रुप डी में, लेकिन हम तीनों टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड, इसलिए हम सारे देख लेते हैं इसके अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या पूछता है ना, तो सीधे क्या कीजिएगा, जो भी पावर है ना उसमें सब में एक और बढ़ा के गुना कर देना है। गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो सारे के पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर देना है। यहाँ पावर में क्या है 8, तो 8 में 1 बढ़ा देंगे और गुना कर देंगे, 2 में 1 बढ़ा देंगे और इसको गुना कर देंगे, 3 में 1 बढ़ा देंगे और इसको गुना कर लेंगे, 5 में 1 बढ़ा देंगे और इसको गुना कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरे साथ देख लीजिए, ये हो जाएगा 9। ये डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, इतना सोचने की आ जाओ, 9 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, गुना कर दीजिए सबका, क्या बन जाएगा 9 त्रिका 27 और 6 चौका 24, गुना कीजिए 7 चौका 28 का 8, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 7 दूनी के 14 10, 24 के 4 करीब 2 दूनी के 4 2 6, 648 होगा। अब सोच रहे इतना फास्ट कैसे कैलकुलेशन कर लिए, मल्टीप्लिकेशन कर लिए, इसके लिए भी सारे वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, वहां से देखेंगे तब समझ में आएगा ना कि इतना फास्ट क्यों हो रहा है। तो 2 अंकों का था, 3 अंक वाला है, 4 अंक वाला, कितना होगा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एक बार में आंसर आएगा पक्का। फिलहाल आप देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या पूछ देना, तो क्या करें, देखेंगे दोस्तों सम का पूछ देता है ना, तो जो सम वाला है कौन है 2 है, 2 के पावर 8 है, सम है ना 2, 3 5 7 तो सम नहीं है, 2 सम है ना, तो इसमें क्या करेंगे ना कि 1 9 ही जोड़ेंगे, यानी कि 8 का 8 ही रखेंगे, बाद बाकी सब में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 1 3 + 1 गुने 5 + 1, जो भी आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्या देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 3 ये 4 और यहाँ 6, 6 चौका 24 8 त्रिका 24, 24 24 576, आंसर 24 गुने 8 त्रिका 24 और 6 चौका 24, तो 24 का स्क्वायर कर दो सीधे 576। ये सब ट्रिक है, ये सब चीजें दिमाग में बसा के रखना है एग्जाम हॉल में फास्ट जाने के लिए। अब उसको लेकर गुना करते फिरेंगे, बस 24 24 24 का स्क्वायर 576 याद है। यहाँ से विषम की, लेकिन दोस्तों विषम निकालने का भी यहाँ से 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका की कुल संख्या पता है, गुणनखंडों की कुल संख्या 648, विषम वाले को निकाल लेंगे तो विषम आ जाएगा, या विषम पता हो सम निकालना हो तो कुल में से जब विषम निकाल लेंगे तो भी सम आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछ देता है विषम संख्या, तो इस कुल को और सम को निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट विषम निकाल लेना। विषम निकालने के लिए क्या करते दोस्तों, सम वाले को छोड़ दीजिए, क्या है 2 सम है ना, इसको पूरी तरह से छोड़ देंगे, बचा कौन कौन 2 3 5, तो इन दोनों सब में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 1 बढ़ा के और गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 यहाँ 4, 6 चौका 24, यहाँ 3 24 त्रिका 72, आंसर
समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बस इसी 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें आते हैं दोस्तों, सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला। बोला 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या है? अंतिम बोला है आपको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अंतिम मतलब इकाई अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक मतलब क्या होता है? इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होगा? तो देखेंगे इकाई अंक हमने दोस्तों इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वहां से देख लेंगे, ज्यादा विस्तृत रूप में समझ में आएगा, सारे डीपली में बताए हुए हैं, सारे एक एक करके तोड़ के और डायरेक्ट देखेंगे आंसर, ऐसा चीज बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जब भी इसे संख्या आ जाए दोस्तों, तो इकाई अंक में 0 1 5 6 रहे तो डायरेक्ट तो वही आंसर हो जाता है। 0 रहे तो 0, 1 रहे तो 1, 5 रहे तो 5, 6 रहे तो 6। लेकिन नहीं रहे तो इसका पावर में 4 से भाग दीजिए और शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से दोस्तों? 2। 4 से एक बार में लगेगा 6 में, बच क्या जाएगा? 2 ना। तो 2 बच गया ना। हमसे इकाई अंक पूछा है, अंतिम अंक पूछा है, तो मतलब वो अंतिम अंक से रखेंगे, यानी 3। यहाँ 2 शेषफल बचा है तो इसके पावर में 2 कर देंगे। 3 की पावर 2 कितना? 9। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब और शानदार है क्वेश्चन, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन। देखिए पहले क्या होता है, क्या क्वेश्चन बोला है, पहले समझते हैं, ठीक है दोस्तों। बोला क्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग 12 है, ठीक है। तो एक चीज देखेंगे, 2 अंकों की संख्या होता क्या है दोस्तों? 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y के फॉर्म में होता है। ये सारे दोस्तों, ये विशेष करके ये सारे बेसिक तरीके से जब बताएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। फिलहाल इतना जाने कि 10x प्लस y के फॉर्म में होता है 2 अंकों की संख्या का ये भी, जिसमें अंक क्या आएगा? x और y है, ठीक है दोस्तों। तो संख्या लिखना हो तो संख्या इसी फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या बोल दिया है ना कि अंकों का योग, यानी कि x प्लस y का मान दे दिया दोस्तों 12, ठीक है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित करने का मतलब क्या? नया वाला संख्या क्या बनेगा दोस्तों? x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी कि 10y प्लस x बन जाएगा। अंकों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं, उलट देते हैं। जैसे मान लीजिए 49 है संख्या, ठीक है। अंकों को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 94 बन जाएगा ना। उलट देंगे तो 49 है, अंकों को आपस में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 9 था, 9 4 हो जाएगा 94। यही बात, ठीक है। अगर बोला परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो ये जो नया वाला संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमको पलट रहा है ना, तो जो पुराना वाला संख्या है उससे 18 ज्यादा है। कौन? नई का संख्या 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या होगा? तो मूल संख्या क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसे फॉर्म में जब भी आ जाए ना तो एक कॉन्सेप्ट होता है, संख्या हो गया 10 प्लस x, 10x प्लस y, नया संख्या उसको उलट देंगे तो 10y प्लस x। इसका दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों, योग अंतर होता क्या है, थोड़ा ये देख लीजिए। ये सारी चीजें दोस्तों, बेसिक चीजें जब बताएंगे, समझाएंगे, नंबर सिस्टम उसमें बता देंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, काम आएंगे एग्जाम में। अंतर संख्या है, उसके अंकों को बदल देने के बाद एक नया संख्या प्राप्त हुई, उन दोनों का अंतर होता है दोस्तों 9 इंटू x माइनस y, और उन दोनों का योग होता है दोस्तों 11 इंटू x प्लस y। योग बोला तो योग करेंगे, अंतर बोला तो अंतर करेंगे, लेकिन 9 से गुना करेंगे अंतर के समय, और योगफल के समय 11 से गुना करेंगे। यही 2 फॉर्मूला होता है, इसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए देखते हैं मेरे साथ कैसे। बोला क्या है, अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। मतलब नया वाला संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है? 18। और अंतर होता क्या है दोस्तों? 9 इंटू x माइनस y बराबर 18। तो x माइनस y बराबर कितना? 2। तो हमसे पूछा है कि संख्या क्या होगा, तो यहाँ देखें x प्लस y बराबर 12 और x माइनस y बराबर 2। तो x बराबर क्या? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 12 2 14, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 7। और y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? y बराबर दोनों को घटा के 2 से भाग, 12 में 2 गया तो 10, 2 से भाग देंगे तो 5। ये भी एक तरीका है दोस्तों जल्दी से बनाने का। इसी समीकरण में x प्लस y करके निकालेंगे तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट जब कोई भी इसमें कोएफिशिएंट गुणांक नहीं हो ना, x प्लस y है, x माइनस y है, या a प्लस b है, a माइनस b है, तो इस फॉर्म में क्या करना? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बड़का आ जाएगा, और दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो छोटका आ जाएगा। अब देखिए संख्या पूछा है ना, कि हमसे संख्या मूल संख्या पूछा है दोस्तों कि मूल संख्या क्या होगा। तो मूल संख्या क्या होगा दोस्तों? अब देखिए यहाँ से 2 आंसर बनेगा। एक तो ये 7
पहले रखेंगे बाद में 5 रखेंगे 75, या पहले 5 रख देंगे बाद में 7 रख देंगे, तो ये भी तो बनेगा। दो गो संख्या बना, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा देखेंगे, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, 75 भी ऑप्शन में है, 57 भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे भी आके फंस सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन होगा? इसके लिए देखिए एक चीज दे दिया है, क्या बोला है कि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, यानी कि जो नायिका प्राप्त हो रहा है ना पहिलका से 18 ज्यादा है, यानी कि नायिका बड़का है और छोटका कौन होगा, मूल संख्या। तो इसमें छोटका कौन है, 75 की 57, 57 छोटका है, लेकिन मूल संख्या क्या होगा 57 आंसर। बस ऐसा ही बनाना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, बोला क्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। साथ ही इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का संख्या होता क्या है 10 x प्लस वाई होता है, इसका 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगुना है। अंकों के उल्टे क्रम यानी अंक को बदल देते हैं, तो अंक बदलने के बाद संख्या क्या बनेगा 10y प्लस x, इसके 2 गुने के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। अब इसके बाद क्या बोला, संख्या ज्ञात करें कि संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या होगा दोस्तों, देखते हैं मेरे साथ, आइए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 9 से 10 में तो ये 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, बराबर 2 से करेंगे तो 20y प्लस 2x, x को एक तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा 88x, बराबर y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 11y, 11 से ये 88 8 बार में पड़ जाएगा ना। अब यहाँ से x और y निकाल लीजिए, x और अनुपात y, यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, x y यानी x और y का रेशियो निकाल लीजिए, ज्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको पुट कर देंगे उस तरह से ही बनेगा, लेकिन ज्यादा फास्ट बनाने के लिए इसका रेशियो निकाल लीजिए। x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 इधर है तो इधर भी देंगे, यानी y की तरफ x 1 रह जाएगा, यानी कि 1 अनुपात 8। अब एक चीज हमको दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों, x प्लस y का मान दिया है 9, तो 1 अनुपात 8, दोनों का योगफल 9, 9 का मान दे दिया 9, तो 1 का मान कितना 1, 8 का मान कितना 8, यानी कि संख्या क्या बनेगा 18 आंसर। आसानी से बनाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला मेरे साथ, बोला कि संख्या 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। संख्या कितना दे दिया दोस्तों 20 67 और 43, 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखेंगे अंकित मान क्या होता है ना, कि जो अंकित है वो अंकित मान हो गया। जैसे 6 का अंकित मान बोला है ना, 6 का अंकित मान, इसका अंकित मान बोल दिया ना, तो यहाँ पे अंकित क्या है 6, तो वही तो होगा उसका अंकित मान, बस जो संख्या बोला वही उसका अंकित मान। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है थोड़ा देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। स्थानीय मान क्या होता है ना दोस्तों, कि 6 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 6 लिख दो, उसके बाद देखो कितने संख्या है 1 2 3 गो ना, तो 3 गो 0 लिख दो, और हमसे क्या पूछा इसका योगफल, तो क्या हो जाएगा 6 0 0 6 आंसर।